हेलो माय डियर बच्चे, कैसे आप सभी। देखो, मैं आपके लिए जो है हिंदी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले भी जो है मैंने आपके लिए जो है ओरिजिनल हिंदी का पेपर लाई थी, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2026 का। तो आप जो है आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। वहाँ पर जो है ये सैंपल पेपर मैंने हिंदी का डाला हुआ है, तो आप लोग जो है उस सैंपल पेपर को भी हल करिए। ठीक है, तो चलो हम बिना किसी को समय व्यर्थ किए हुए जो है बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये हिंदी का जो है कक्षा 10वीं का पेपर है, ये निर्देश है, तो आप निर्देश को पॉज करके पढ़ लेना। चलो हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए जो है आपके महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय है। एक एक समय जो है बच्चों बहुत कीमती है अभी आपके लिए। ठीक है, तो चलो हमारा जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए में जो पहला प्रश्न है बच्चों वो दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण का जो है युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है वो कहलाता है। ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है भक्तिकाल। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि सूर्य के पद में भाषा है। तो सूर्य के पद में भाषा है, पहला है ब्रज भाषा, मैथिली, खड़ी बोली या दिया है बघेली। तो इसका सही आंसर जो है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास अगला प्रश्न दिया है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है। तो पहले बच्चों इसका जो सही आंसर जो है वो क्या है, तो वो है आचार्य विश्वनाथ। किसकी है बच्चों, ये आचार्य जो है विश्वनाथ की है। और अगर आपने मेरे जो है पहले का हिंदी का जो वीडियो मैंने अभी डाला है सैंपल पेपर 2026 का, उसमें भी जो है बच्चों ये वाला प्रश्न जो है आया है, मतलब ये प्रश्न क्या है, रिपीटेड है। तो ऐसे जो है जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ बच्चों, वो आपकी एमपी बोर्ड की जो है साइट से मैं इंपॉर्टेंट पेपर को ले रही हूँ। तो आप जो है बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपके पास आते रहे। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं हमारे पास अगले प्रश्न में बच्चों, जो कि दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी। तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा थी बच्चों वो किस वस्तु से बनी थी। पहला है मिट्टी से, प्लास्टिक से, धातु से या संगमरमर से। तो इसका सही आंसर है धातु से। ठीक है, उसके बाद है बच्चों की संधि के भेद होते हैं 2, 3, 4 या 5। तो आप बताओ बच्चों की जो संधि होती है उसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप कहेंगे मैम संधि के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से आप जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, क्लियर। अब हमारा छठवां प्रश्न है बच्चों, ये दिया है कि मैया चावल अमनिया कर रही थी। क्या दिया है कि मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, क्या होता है अमनिया का अर्थ बताओ। पहला दिया है फटकाना, दूसरा है साफ करना, चुनना या धोना। तो इसका सही आंसर जो है वो होता है चुनना। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखो आप देख सकते हैं कि देखो हमने जो सही विकल्प है बच्चों ये क्या है पूरे हल कर लिए हैं। मजा आ रहा है आप मजा आ रहा हो तो बच्चों चैनल को बिल्कुल लाइक करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को क्या करना है, आपको शेयर करना है। ऐसा थोड़ी हो सकता है बच्चों की ज्ञान सिर्फ आप तक ही सीमित रहे, है ना। आप चाहते हो कि आपके मित्र भी जो है अच्छे से नंबर से पास हो और वो उन्हें भी अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके, वो भी पास हो सके। तो अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को, कक्षा 10वीं के मित्रों को जो है ये वीडियो को शेयर करिए और सभी बच्चे जो है इस कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण हिंदी के जो है पेपर में प्रश्न पत्र को हल करिए और अच्छे से अच्छे नंबरों से क्या हुआ है आप लोग पास हो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। ठीक है, यह पहला प्रश्न बच्चों वो दिया है कि गोपियों ने मधुकर संबोधन ब्लैंक के लिए दिया। तो गोपियों ने जो मधुकर संबोधन है वो किसके लिए दिया था। पहला दिया बच्चों कृष्ण या उद्धव। तो इसका सही आंसर है बच्चों उद्धव के लिए। ठीक है, फिर दिया है कि नायक या नायिका के संयोग का वर्णन ब्लैंक रस में होता है, श्रृंगार या शांत। तो बच्चों इसका सही आंसर है श्रृंगार। ठीक है, फिर दिया है कि छंद ब्लैंक प्रकार के होते हैं 2 या 5। जो छंद के जो होते हैं बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर दिया बच्चों की जीवनी गत की एक ब्लैंक विधा है। तो कौन सी विधा होती है बच्चों ये, तो ये होती है प्रमुख विधा। ठीक है, फिर दिया है बच्चों की यहाँ दिया है कि विद्यालय शब्द में ब्लैंक संधि है। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है, स्वर या व्यंजन। तो इसमें जो है वो है स्वर संधि। ठीक है, फिर दिया है बच्चों की भोलानाथ के पिता
आटे की गोलियां ब्लैंक को खिलाते थे। तो भोलानाथ के जो पिता है बच्चों, वो आटे की गोलियां किसे खिलाते थे, मछली या चींटी? तो इसका सही आंसर है वो है मछलियों को। तो देखो इस प्रकार हमने रिक्त स्थान की पूर्तियों को भी क्या कर लिया है, पूरा हल कर लिया है। चलो अब हम आते हैं हमारे जो है सत्य और असत्य पे। क्या है आते हैं बच्चों, अब हम आते हैं सत्य और असत्य पे। ठीक है, सत्य और असत्य में पहला प्रश्न है हमारे पास कि अच्छे लोग परहित के लिए दौड़ चले जाते हैं। तो बच्चों जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो परहित के लिए दौड़ चले जाते हैं क्या? आप कहेंगे हाँ मैम, ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, फिर दूसरा दिया बच्चों कि वर्णित छंद में गण का बहुत महत्व है। तो जो वर्णित छंद होता है बच्चों, उसमें जो गण होती है उसका बहुत महत्व होता है। कि आप कहेंगे हाँ मैम, ये बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न दिया बच्चों कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। तो नेताजी की जो मूर्ति है बच्चों, वो संगमरमर की थी क्या? तो आप बताओ। अभी हमने, अगर अभी आप देख सकते होंगे, अभी हमने जो है, हाँ देखो बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस धातु वस्तु की बनी थी। तो हमने लिखा था धातु की। ठीक है, अब हमारे इसमें यहाँ पूछा है कि जो नेताजी की जो मूर्ति थी वो संगमरमर की थी। तो बताओ कि संगमरमर की थी या नहीं थी? तो बच्चों ये सही है। ठीक है, फिर दिया था कि कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये है चौथे का जो है बच्चों, वो है असत्य, गलत। ठीक है, फिर दिया है लोक प्लस उक्ति से मिलके लोक उक्ति शब्द बना है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर दिया बच्चों कि तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे। तो ये भी क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो देखो हमने जो है सत्य और असत्य भी कर लिया है कि अच्छे लोग परहित के लिए दौड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। वर्णित छंद में गण का बहुत महत्व है, ये भी सही है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी बच्चों, ये भी सही है। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये है गलत। फिर दिया है बच्चों की लोक और प्लस उक्ति से मिलकर लोक उक्ति बनता है, बिल्कुल सही है। फिर दिया बच्चों की तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, सही जोड़ी का मिलान करिए में। ठीक है, और सही जोड़ी के मिलान में हमारे पास पहला प्रश्न बच्चों कि सूर्य के पद। तो सूर्य के जो पद है बच्चों, ये जो है ये है हमारे सूरदास जी। कौन है सूर्य के पद? तो सूर्य के पद जो है वो है सूरदास। फिर है माता का आंचल। तो माता का जो आंचल है वो है शिव पूजन सहाय। कौन है? तो वो है शिव पूजन सहाय। ठीक है, फिर दिया है बच्चों कि कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो क्या हो जाएगा, प्रतिमा पर चश्मा। क्या है, प्रतिमा पर चश्मा। तो चलो हम इसमें लगा देते हैं, ये हो जाएगा प्रतिमा में चश्मा। ठीक है, फिर बच्चों दिया हमारे पास रस के अंग। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? तो क्या होते हैं रस के प्रकार या अंग, कितने होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं 4। फिर दिया है लोक उक्ति को कहते हैं। क्या होता है लोक उक्ति बच्चों? तो लोक उक्ति जो होता है वो क्या होता है, लोगों द्वारा कहा गया कथन। क्या होता है, लोगों द्वारा कहा गया कथन को जो है लोक उक्ति कहते हैं। फिर दिया है आम के आम गुठली के दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। ठीक है, तो देखो हमने सही जोड़ी भी क्या कर दिया है, हल कर दिया है। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। किसमें आते हैं हम आते हैं एक वाक्य में जो है उत्तर दीजिए में। ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया बच्चों कि पद साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप लिखेंगे इसमें है 4। कितने में विभाजित किया गया बच्चों? तो वो है 4 में। ठीक है, दूसरा दिया बच्चों कि अनुभव किसे कहते हैं। अगर आप अभी तक कॉपी पेन लेके नहीं बैठे बच्चों, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करिए कि अनुभव किसे कहते हैं। तो लिखो बच्चों कि अनुभव वे शारीरिक प्रकार हैं जो मन में उत्पन्न भाव के कारण होता है। अनुभव क्या है बच्चों? तो अनुभव जो है वे शारीरिक विकार है जो मन में उत्पन्न भाव के कारण होता है, उसे जो है अनुभव कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न में, जो दिया गया है कि रिपोर्टर्स किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों जो रिपोर्टर्स है बच्चों, ये जो शब्द है ये है फ्रांस भाषा का। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है ये? तो ये है फ्रांस भाषा का जो है ये क्या है, तो ये जो है फ्रांस भाषा का क्या है, ये शब्द है। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों चौथा प्रश्न दिया गया है
कि दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होंगी। तो दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो संधि होती है बच्चों, उसे कहा जाता है स्वर संधि। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है बच्चों, उसे कहते हैं हम स्वर संधि। ठीक है, इसे जो है आप नोट करते जाइए कॉपी में। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास 5वां क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो कौन सा माना जाता है बच्चों? तो वो है देहाती दुनिया। कौन सा है? तो आप लिखेंगे वो है देहाती दुनिया। देहाती दुनिया क्या है? तो वो है देहाती दुनिया। ठीक है, आप देख सकते हैं बच्चों कि बोर्ड कितना छोटा सा है, इसलिए मैं जो है बार बार जो है आंसरों को लिखूंगी और उसे रफ करूंगी, इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठना और जो है प्रॉपर जो है क्वेश्चनों के आंसरों को नोट करते जाना एक वाक्य में उत्तरों को। ठीक है, तो हिंदी की स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वो है देहाती दुनिया। ठीक है, फिर हमारे पास अंतिम प्रश्न दिया गया है बच्चों, क्या वो है अमोला किसे कहते हैं। तो अमोला किसे कहते हैं बच्चों? तो अमोला जो है वो आम के छोटे और कच्चे जो है वो फल कहलाते हैं। तो क्या होता है अमोला? तो चलो हम बताते हैं अमोला क्या होता है। तो अमोला जो होता है वो आम के छोटे कच्चे फल होते हैं। क्या होते हैं अमोला? तो अमोला जो है बच्चों वो आम के छोटे कच्चे क्या है? फल है। क्या है? तो आम के छोटे कच्चे क्या है? फल है। आम के छोटे और क्या है? कच्चे जो है वो फल है। क्या है? कच्चे जो है वो क्या है? तो कच्चे जो है वो फल है। ठीक है, उसे कहा जाता है अमोला। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने जो है ये तो पूरे महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे ये पूरे क्या हो गए हैं और इसमें से कई प्रश्न है जो बच्चों जो कि क्या है रिपीटेड है ना। अगर आप मेरे पहला का जो मैंने वीडियो डाला है सैंपल पेपर 2026 का, उसमें कई जो है प्रश्न रिपीटेड है, तो आप मेरे वीडियो से जुड़े रही है। मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके लिए जो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आऊंगी। तो अगर अभी तक किसी ने आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पर बेल आइकन की बटन होती है जिसे ऑल पे सेट कर दीजिए कि जब भी मैं जो है बच्चों आज में या कल में जब भी मैं आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को डालूं तो सबसे पहले वो जो है आपके पास आ सके। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर देना बच्चों। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।